हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने सीआईपी रूल के बारे में डिस्कशन किया था। जो आरएस नोमेनक्लेचर का हमने सीआईपी रूल के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है सीआईपी रूल के बारे में तो वो जाके आधा घंटे का लगभग आधे घंटे का वीडियो है सीआईपी रूल के ऊपर, वो जाके देख सकता है। ठीक है, मजा भी आएगा एंड सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम पर जहान होता है। जैसे जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में रहता है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। ठीक है, ठीक है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, या जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। ठीक है, ऐसे जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों का लकीरों का क्या ही भरोसा करना, हाथों का लकीरों का क्या ही भरोसा करना। किस्मत उनकी भी होती है जिनका हाथ नहीं होते हैं, जिनका हाथ नहीं होता है। जैसे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। ठीक है, तकदीर के खेल से कभी निराश मत होना, जिंदगी में ऐसे कभी उदास मत होना। हाथों का लकीरों का क्या ही भरोसा करना, जिनका हाथ नहीं होते तकदीर उनकी भी होते हैं। जैसे जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले एग्जांपल हम देखते हैं जो वन काइरल सेंटर। ठीक है, पहले हम वन काइरल सेंटर की बात करते हैं, देन थोड़ा डिफिकल्ट टू काइरल सेंटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले वन काइरल सेंटर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहला ग्रुप पकड़ो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। सर ये तो आसान होगा। सबसे ज्यादा किसका है? सल्फर का है, देन फ्लोरीन का है, देन ऑक्सीजन का है, देन नाइट्रोजन का है। जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में होता है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। 1 2 3 की तरफ मूव करना है। 1 3 2 ऐसे नहीं, ऐसे मूव करते हैं। 1 पहले 2 देन 3। ठीक है, 4 को इग्नोर मार। सर ये बोलोगे सर आप तो 1 से 4 ले, नहीं, 1 2 3 की सिर्फ देखना है, 4 तक हमें जाना नहीं है। 4 को बस कहां है वो डिसाइड करेगा, आरएस होता है या नहीं। ठीक है, कहां है वो देखना है। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज को आर देंगे या क्लॉकवाइज को एस देंगे, वो पता करेंगे। ठीक है, तो वो तो नीचे रहेगा। देन 1 2 3 का 1 2 3 जब जा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर होगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन भाई साहब, ट्राइट्रियम भाई साहब, ड्यूटेरियम भाई साहब एंड ओएच भाई साहब। ठीक है, तो वो का तो ऑक्सीजन है पहले, वो तो 1 हो गया। ठीक है, ये कैसा लगा, एच में ओएच ऐसे लगता है ना, तो ऑक्सीजन का होगा। देन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम, मैंने बताया आइसोटोप हैविंग हाईयर मास गेट हायर प्रायोरिटी। देन ट्राइट्रियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मूव करेंगे सर, मूव करेंगे। ये भी लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन में 1 2 3 मूव करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, दोनों ही आर है सर। दोनों ही आर है। देन देखते हैं, ये काइरल सेंटर नहीं है बेटा, समझ में तो आ रहा है। CH3 मैंने उसको एक्सपांड करके लिख दिया, आपको आसान होगा। ठीक है, अभी हम वन काइरल सेंटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है। तो ये इन दोनों के बीच में, मतलब टॉप बॉटम ग्रुप के बीच में जोरदार कंपटीशन होगा। ठीक है, देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, बाकी ये दोनों के बीच में देखते हैं। मैंने क्या किया था, डिकोड करना है। डिकोड कैसे करना है, देखो CH2 CH3 लगा है, तो इसको डिकोड करेंगे तो हाइड्रोजन, ये क्या है C, देन ये CH3 रहने देते हैं। ठीक है, देन इसको डिकोड करेंगे, इसके 3 हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने बोला था कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड पॉसिबल है, एक तो काइलर सेंटर के साथ लगा होगा, बाकी तीनों एटम तीनों ग्रुप क्या है वो देख लेना है। उसको एसेंडिंग ऑर्डर मतलब सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना ब्रैकेट में ऐसे करके, जैसे मैंने लिखा है। देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके पास 3 ग्रुप था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये तीनों में कंपेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 2 इसको क्या होगा, तो ये मतलब बॉटम से CH3 से CH2 CH3 ज्यादा प्रायोरिटी लेगा। हाँ जी सर बिल्कुल लेगा। तो इसको हम क्या देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन में जब होता है तब क्या होता है, तब हमारा क्लॉकवाइज R देता है, एंटी क्लॉकवाइज S देता है। फिर 1 2 3 मूव करते हैं, ये भी सर क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमारा R हो गया, ठीक है। ठीक है सर, देन देखते हैं क्या है, क्या है सर, ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं है। ये OH है, ये OCH3 है, ठीक है। तो फिर पंगा हो गया, तो ये दोनों से हमारा इन दोनों से ज्यादा होगा। देन OH एंड OCH3, इसके पास O के पास हाइड्रोजन है, इसके पास O के पास कार्बन है, तो कार्बन का ज्यादा है, तो ये होगा 1, ये होगा 2। देन इन दोनों में क्या करेंगे सर, देखो ये यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को कौन कौन लगा, इस कार्बन के पास है कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास एक कार्बन इसको डिकोड करके हमने देख लिया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे करके लिख दो ना, आसान होगा। क्या होगा, आसान होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर क्या है, पहले कार्बन कार्बन कैंसिल, भाई तेरे पास कार्बन है, मेरे पास भी कार्बन है। दूसरे ग्रुप, भाई तेरे पास क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन है, अरे मेरे पास तो कार्बन है रे, मैं तेरे से ज्यादा प्रायोरिटी लूंगा, ठीक है भाई। कोई नहीं, इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे। वह यहाँ पर भी आया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन में होता है तो क्लॉकवाइज R देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज S देते हैं। यहाँ पर भी मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज R है, उसको R दे देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, CH2OH CH2SH CH2NH CH2OCH। सर यहाँ तो CH2 सब में आ गया, तो हमारा काम है डिकोड करना। इसके पास क्या लगा है, देखिए इसको डिकोड करेंगे। कार्बन तो यहाँ लगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसा है। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड SH है, ठीक है। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड NH2 है। इसके पास क्या है, नीचे वाला ग्रुप में कार्बन के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन उसको जो लगा है हमारा कोई मतलब नहीं, हमें कार्बन को पकड़ना, उसका 3 ग्रुप को पकड़ लेना है, ठीक है। तो देखो इसको डिकोड करेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन, देन इसके पास क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन, देन उसको ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आ गया। देन इसको कैसे करेंगे, देखो कार्बन हो गया, इसके पास सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने बोला हायर प्रायोरिटी ग्रुप का पहले लिखना है, ठीक है। देन नीचे वाला ग्रुप में क्या है, कार्बन है, ठीक है सर। देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अगर 3 ग्रुप में काम नहीं हो रहा है तो अब जाना है 4th ग्रुप में, ठीक है। मतलब कार्बन और कार्बन के साथ और क्या लगा है, मतलब ठीक है। यानी इसके पास क्या है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। काम चल रहा है, अगर नहीं चलेंगे फिर नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, इस एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं, देखो इसको अगर कंसिडर करेंगे, इसका सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर ये ज्यादा प्रायोरिटी होगा, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। देन इन दोनों में देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों में अभी तक तो डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। देन इसका देखे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये तो इन दोनों में से लोएस्ट होगा, तो ये क्या होगा, ये सबसे लीस्ट होगा, 4th होगा, ठीक है। 1 मिल गया, 4 मिल गया। देन आप देखते हैं CH2OH CH2OCH3 में डिसाइड करेंगे। यहां तक तो हमारा डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। पहला कार्बन में हमने डिसाइड नहीं कर पाया, जब मैंने बताया तब तक जाना जब तक हमें डिफरेंट ग्रुप ना मिल जाए। पहला कार्बन में डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भी 3 सेम ग्रुप, जो ग्रुप लगा है नीचे वाला को भी वही 3 ग्रुप लगा है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, इसके पास है हाइड्रोजन, इसके पास है CH3, तो कार्बन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी लगा।
तो ये लगा, देन ये 1 लगा, ये 2, देन ये 3, ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट वन 4, ठीक है, हो गया। अब ये देखो फोर्थ वाला ग्रुप, हॉरिजॉन्टल लाइन में जब होता है क्लॉकवाइज एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। अभी हम 1 2 3 अगर मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मींस एस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो इसको देखो पहले चेक कर लेते हैं, ये सल्फर है, ठीक है, इससे लोएस्ट प्रायोरिटी लगा। देन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों तो इससे ज्यादा लगे क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो ये तो लिस्ट लेगा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। देन हमारा इन दोनों में से कौन कौन होगा, ये 2 लगा, ये 3 लगा। अगर 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे तो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, मतलब ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज मतलब एस होगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन में हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, ऐसा समझ में आएगा। देन यहाँ पर देखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, मतलब इसको मैंने क्या बताया था, ये कार्बन कार्बन ऐसे है, हाइड्रोजन ऐसे है, तो इसके पास क्या है, कार्बन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास क्या है, कार्बन देन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, सारे को ऐसे एक्सपांड कर देना अगर आपको पता नहीं चला तो। फिर ये तो हो गया कार्बन कार्बन दोनों है, तो ये 1 लगा, देन ये 2, ये 3 हमारा, ये 4, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में, तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर। 1 2 3 मूव करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है, ये होगा एस, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी चल बिल्कुल करते हैं, मजा आ रहा है करने में, ठीक है। देखो मैंने बताया यहाँ पे बेंजीन बाबा आ गया रे, देखो CH2 आ गया, CH3 आ गया, तो ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी लेगा, ये क्या, देन इन दोनों में से देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो ज्यादा लगा, तो ये हमारा 2 4 3 मिल गया, ठीक है। देन अब बेंजीन और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कौन मैंने बताया था, बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड से हमारा बेंजीन ज्यादा प्रायोरिटी लगा देन ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, तो हो गया। और मूव करेंगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बट हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। आर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, टर्शियरी सेकेंडरी एंड CH3, ठीक है, तो CH3 लोएस्ट प्रायोरिटी लगा, उसका तो पक्का है, ठीक है। देन क्या है, टर्शियरी तो मतलब अगर डबल बॉन्ड ग्रेटर, डबल बॉन्ड से ग्रेटर देन हमारा टर्शियरी होता है, तो ये 1 लगा। देन डबल बॉन्ड सेकेंडरी में मैंने बताया था क्या है, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन 2 डिग्री होगा, तो ये 2 लगा, ये 3, तो 1 2 3 1 2 3 क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये आर होगा, ठीक है, ये गलत दिया है, ये एस नहीं हुआ, गलत लिखा है, आर होगा, क्योंकि 1 2 3 हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है सर, CH2 CH3 हाइड्रोजन CH2OH, ठीक है। देखो क्या है, ये तो हाइड्रोजन लिस्ट लगा, देन ये तो हमारे लगा, उसके बाद 3, देन CH2 एंड CH2OH हमने करके आया क्या है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, देन इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अगर 1 2 3 मूव करेंगे, 1 देन 2, देखो 1 1 3 तक नहीं जाना, 4 को इग्नोर माना है, 1 2 3 में से मूव करना, ये बड़ा कंफ्यूज होता था सर, 1 से 3 मतलब ये 4, ये तो 4 रह रहा है, ठीक है, 4 को नहीं देखना है, हमने क्या पढ़ा था 1 2 3 से ही मूव करना है, 4 को हमने नहीं देखना है, ठीक है, तो 1 से 2 देन 3, यहाँ इधर नहीं आना है, ठीक है, नहीं तो समझेगा सर इधर आप 1 देन 4 को मतलब इग्नोर करके 2 तक चले गए, हम भी चले जाएंगे 3 को इग्नोर करके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 4 को हम इग्नोर करेंगे लेकिन 3 को नहीं, 1 देन 2 देन 3 तक आएंगे, ठीक है, 1 2 3, ये क्या हुआ, ये हमारा देखो ये हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ठीक है, क्लॉकवाइज हो रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन में, तो ये क्या होगा एस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। देन देख पिछले वाला देखते हैं, पिछले वाला हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, राइट, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है आर, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है,
ये आप खुद करना, इसको मैं आंसर बता रहा हूं, आर होगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टू कायरल सेंटर के साथ। ठीक है।